बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की रात जो अभी जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ कंक्लूड करने जा रही है कि पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा, इसका फ्यूचर क्या होगा। चंद इवेंट्स हैं, सिर्फ मैं वो आपके सामने रखता हूँ, आपको इंपॉर्टेंस का आज की रात का आइडिया हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट रात है कि अपोजिशन और हुकूमती जो पहदेदारान हैं उनकी पूरी रात अभी भी दौड़े लगी हैं। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस टाइम भी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर टाँ टाँ करती गाड़ियाँ भाग रही हैं प्रोटोकॉल्स के साथ। 9 बजे से कुछ देर पहले कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम लोग पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर। और मैं पहले ही आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि ये इमरान खान साहब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। कल का दिन डिसाइड करेगा, एक आध दिन ऊपर जा सकता है, लेकिन आज रात के फैसले जो है डिसाइड कर देंगे तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या है, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या है, और अब सबसे बढ़कर मौलाना फजलुर रहमान साहब का सियासी फ्यूचर क्या है। आज रात के अंदर ये तमाम चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। अब इसकी ज़रा तफसील पे आ जाते हैं। 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं और वसीम मलिक साहब और उमर जट साहब और ज़ुबैर साहब फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर पहुंचे। वहाँ पर उमर जट साहब ने थोड़ा सा इंक्वायर किया कि अंदर क्या चल रहा है, तो पता चला जी अंदर मोहसिन नकवी साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब बैठे हुए। 9 बज के कुछ मिनट थे तो अपोजिशन का वफद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब और ये तमाम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। शिबली फराज साहब, ये तमाम उमर यूब साहब, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये अंदर जाने लगते हैं तो उनको बताया जाता है कि अंदर जी मोहसिन नकवी साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब बैठे हुए हैं। ये स्ट्रेट अब बाहर आते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये किसी ढाबे पे बैठकर कोई पराठा पे इन्होंने बैठ के चाय पिए। थोड़ी देर में, उतनी देर में मोहसिन नकवी साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर से निकले हैं, वो चले गए हैं और ये लोग वापस आके एंटर हो गए। ये लोग वहाँ के 2 घंटे बैठे हैं, घंटा डेढ़ 2 घंटे बैठे हैं, इनकी मुलाकात हुई है। साहबजादा हामिद रजा साहब ने निकलते हुए स्माइल दी है रिपोर्टर्स को। उन्होंने कहा कि जी आपको मेरी स्माइल से आइडिया हो रहा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी मुलाकात कैसी रही है। वो निकले तो साथ ही पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक और नुक्ता है, उसको समझिएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पहुंचे हैं तो उनके कुछ ही देर बाद मोहसिन नकवी जो पहले से मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात में थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, वो वापस मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच जाते हैं। इन तमाम मुलाकातों के अंदर एक साहब हैं जो शरीक रहे हैं, हाफिज़ एहसान साहब, वकील हैं और स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब वकील समझे जाते हैं, क्योंकि उनके जिस तरह की उनकी वो कह लीजिए कि जर्नलिज्म है, ये उनकी लॉ की प्रैक्टिस है, और ये जो इस्लामाबाद के सर्कल में लोग बात करते हैं हाफिज़ साहब के बारे में कि जो इस्टैब्लिशमेंट के दोस्तों में से हैं या इस्टैब्लिशमेंट के करीबी लोगों में से हैं, वो तमाम मुलाकातों में मौजूद रहे। और उनको प्रेस रिलीज या उनको खबरों में क्या लिखा गया कि जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUIF से हैं, मारे कानून है, और हाफिज़ एहसान साहब मारे कानून, ये JUIF की तरफ से मारे कानून लिखा गया। ये बहुत बारीक बात है, इसको समझिएगा कि हाफिज़ साहब का तमाम मुलाकातों में मौजूद होना एक निशान है। अब डेडलॉक पॉसिबिलिटी कहाँ पर है? मेरी मेरी नज़र के अंदर डेडलॉक किस चीज़ के ऊपर है? इस सारे सिस्टम की गारंटी हमारे दोस्त और हमारे सीनियर हसनात मलिक साहब बार बार कहते हैं कि पूरे निज़ाम की गारंटी काजी फाइसा साहब है। सो काजी फाइसा साहब के ऊपर ही स्टेटमेंट दे चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कि जनाब काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन नो, बाकी इस्लाहात के ऊपर बात की जा सकती है। हुकूमती वफद जो बार बार जा रहा है ना, इसके ऊपर ये भी समझ आती है, क्लैरिटी आ रही है इसके अंदर कि जनाब शायद डेड लॉक वहीं पर है काजी फाइसा साहब के ऊपर ही लेकर के। बाकी ठीक है, बातें आपकी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन काजी साहब का दसो कि करना है, और उसके ऊपर गालिबन मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक मान नहीं रहे। और अगर काजी फाइसा साहब ही रहते हैं तो जिस तरह केसेस दबे हुए हैं, जो तहरीक इंसाफ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, 8 फरवरी रिव्यू पटिशनें, बल्ले वाली रिव्यू, सारी जिस तरह दबी हैं, ये दबी की दबी रह जाएंगी वैसे की वैसे। और जिस तरह इमरान खान साहब जेल के अंदर है, फिर समझिए कि इमरान खान साहब वैसे के वैसे जेल के अंदर होंगे अगर काजी फाइसा साहब की ये जो पैटर्न है इसी तरह ये चलता जाता है एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ वाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि ये आज की रात डिसाइसिव रात है कि जनाब पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा क्या होगा, आज रात में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और यही वजह है कि गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पे अपोजिशन हो जाए या गवर्नमेंट हो जाए, अपोजिशन हो जाए या गवर्नमेंट हो जाए, पहुंच रही है। आज रात अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब ये डिमांड करें ना कि भाईजान वजारत उज़्मा छड़ दो, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो हम श्योर कि गवर्नमेंट ये भी सरेंडर कर देगी कि शहबाज साहब बाद में देखेंगे, एक दफ़ा मौलाना को आने दें, एक दफ़ा तरमीम जो है हम किसी तरह से वो मुकम्मल कर लें। अब ये तरमीम के ऊपर दो लोगों ने बात की है। एक तो ये ब्रेक की है कि तरमीम में क्या क्या है, ये ब्रेक तो की है खबर नजम सेठी साहब ने शो के अंदर, लेकिन यही चीज़ें कुछ थी जो मिलती जुलती चीज़ें थी, ये सर्कुलेट कर रही हैं इस्लामाबाद के सर्कल के अंदर भी। और खालिद हुसैन ताज साहब एक वकील हैं, PMLN के सावी वकील हैं, उनके बड़े हम ख्याल वकील हैं, एक्टिविस्ट भी ऑब्वियसली उसी जमात के होंगे फिर। तो उन्होंने लिखा हुआ है चंद तरमीम में, वो सिर्फ पैटर्न उन्होंने लिखा है, लिहाजा मैं उनके नाम के साथ कोट कर रहा हूँ। सबसे पहली जो तरमीम है, जो मुमकिन तरामीम है उनमें से एक,
कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को रोटेशन ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों के हाईकोर्ट्स में भेजा जाएगा। पहली तरमीम, मुमकिन तरमीम जो हो सकती है। नंबर 2, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। 5 जज तजवीज़ किए जाएंगे, उनमें से आप जिस मर्जी को उठाएं और चीफ जस्टिस हुकूमत का ये सवाबदीद बन जाएगी। मतलब कल को अमीनुद्दीन खान साहब जो है उनको भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। नंबर 3, मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आइनी अदालत का क़याम, जो आइनी अमूर को देखेगी। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 85, 186 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी, जिसका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी और आइनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। ओके, अब आगे आ जाइए चौथी तरमीम। आइनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। अब इसमें अदलिया कब आज़ाद रह जाएगी, कितनी आज़ाद रह जाएगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब एक सादा सा नुक्ता सिर्फ एक देखिए ना कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कितने तंग है, वो 6 जजेस वाला खत, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कौन कौन कितना कितना तंग है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से किस किस को ऑन मेरिट रिलीफ मिलता है, ऑन मेरिट जो बनता है वो रिलीफ मिलता है। तो इन्हीं के जजेस को उठाकर इधर उधर ट्रांसफर करके चलो ऑफ यू गो, डन एंड डस्टेड। अब आगे आ जाइए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक रूल है कि जो सीनियर होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। अगर 5 जजेस में से आपने उठाकर एक जज को वो बना लेना है, वही तरीका कर, मैं आसान तरह उसको अगर करना चाहूँ, जिस तरह नाब का चेयरमैन लगाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाता है, कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ जाती है, डिसाइड करते हैं कि जी फलाना नहीं फलाना, फलाना नहीं फलाना, फलां बंदे को लगा ले। भाई साहब, इसका मतलब है कि जिन 5 जजेस में से आपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उठाना है, वो 5 जजेस तो हुकूमत के खिलाफ कभी खड़े ही नहीं होंगे, वो तो अपोजिशन के खिलाफ कोई बहुत सख्त फैसले नहीं कर सकेंगे। वो तो भाईजान आपने वो एक माहौल ऐसा बना दिया कि हर बंदा आपकी खुशनुदी चाहेगा 5 के 5 में से कि जी मैंने कल को चीफ जस्टिस बनना है, जी मैंने कल को चीफ जस्टिस बनना है। वो अपनी आप खुशनुदी हासिल करते हुए बस एक होम्योपैथिक जज रह जाएंगे। आई एम सॉरी टू से दैट। ये किस किस्म की तरमीम आ रही हैं, ये किस किस्म की अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि भाईजान आप सबके पर कतरते जा रहे हो एक बंदे की नफरत के अंदर, एक इमरान खान की नफरत के अंदर। मुझे यकीन मानने कि 97 के बारे में हम पढ़ते होते थे कि 97 में ये हुआ था, सज्जाद चीफ जस्टिस सज्जाद हुआ करते थे, लगारी साहब वाला टाइम था, बेनज़ीर वाज आउस्टेड, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुए वो एंड ऑल दैट, फिर अटैक हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और फिर किस तरह वो आउस्ट किए गए, और फिर कैसे नया जज आया। वो सारी तारीख बड़ी बदकिस्मती की बात है। लगता ये है कि उसी से मिलते जुलते दिन तो मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। वो 97 के बारे में कोई सीनियर हमारा कोई सहाफ़ी या कोई पॉलिटिशियन की बात करता था तो शर्मिंदगी सी होती थी कि इस मुल्क में ये भी हुआ है। मुझे तो लगता है वही सारा कुछ आज फिर रिपीट हो रहा है 2024 के अंदर, तो उससे भी कई कदम आगे हम बढ़ गए में। और इसमें एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, काजी फाइजा साहब को मत भूलिएगा। काजी फाइजा साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए इसके ऊपर, बिल्कुल खामोश बैठे हुए। मतलब जिस हद तक मेस क्रिएट हो गया भाई यार, चीफ जस्टिस को बड़ा ग्रेसफुली खुद से कहना चाहिए था कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं चाहिए, अब डन व्हाट आई हैड टू। मुझे जो मुझे ठीक लगा, मैंने अपनी ब्रेन यूज़ करते हुए, अपना अपना ओपिनियन यूज़ करते हुए जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया हुआ है, लेट मी गो नाउ। आप लोग ठीक है, ये आपकी सियासी जंगें, आप लोग लड़ते रहो, लेकिन या आप कमज़ोरी देखिए इस जमहूरी निज़ाम की और बदकिस्मती देखिए, खौफ आता है इस निज़ाम से अल्लाह की कसम कि इस निज़ाम की कमज़ोरी देखिए, आपकी मुकम्मल सियासत सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूम रही है यार। मतलब कि आप जजेस अपनी मर्जी के लगाने का, आप ये डायरेक्टली मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मुझे ये बता रहे हो कि हम जजेस अपनी मर्जी के लगाएंगे ताकि फैसले अपनी मर्जी के ले सकें। आप कौन होते हो यार? सियासतदानों को क्या काम है जजेस लगाने से इस तरह आके कि 5 में से हम एक उठाएंगे, अपोजिशन और हुकूमत बैठेगी, जज उठा लेंगे? क्यों भाई? ये मुझे मुजवजा या मुमकिन तजावीज़ हैं जो अंडर डिस्कशन है पाकिस्तान के अंदर, मैं उनमें से बात कर रहा हूँ। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, जुडिशरी कहाँ पर खड़ी है, जुडिशरी किस हद तक इंडिपेंडेंट रहेगी, हुकूमत कहाँ पर खड़ी है, हुकूमत का फ्यूचर क्या है, जनाबे वाला वो आज की रात डिसाइड करेगी। मंसूर अली शाह साहब अगर आते हैं, मुझे कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं उनसे बोलूँ कि मंसूर अली शाह साहब ने आना है और एक ही दिन के अंदर उन्होंने पूरा इनकलाब बर्पा कर देना है, पूरे पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम ठीक कर देना है, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये भी कोई हाई हाई होप्स नहीं है कि जो उनके साथ लोग लगा के लिखते हैं वो आएंगे, ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में केसेस खुल जाएंगे, हुकूमत चली जाएगी, ये हो जाएगा। मुझे कुछ भी आउट ऑफ द वे नहीं नज़र आता कि मंसूर अली शाह साहब भी आ जाएं तो वो केओस फैलाने नहीं आ रहे कि मंसूर अली शाह साहब आ जाए पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैला देंगे। अफरा तफरी के जो फैलाने के ज़िम्मेदार है वो काजी फाइजा साहब थे। ये अफरा तफरी उस दिन की स्टार्ट हुई मेनली जिस दिन जनाब बल्ले का निशान छीना गया, और उसके आज तक के पैटर्न के ऊपर अफरा तफरी जो है उसके अभी तक जिम्मेदारान में से जो है वो ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। अब इन मौजूदा फैसलों को अगर हम उसी तरह ड्रैग डाउन करके फेंक देते हैं कि जी आगे मंसूर अली शाह साहब भी आके केओस फैलाएंगे, तो आई डोंट बिलीव इन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट आई हर्ड ऑफ, जितना मैंने सुना हुआ है मंसूर अली शाह साहब के बारे में कि यार मुतदिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, बहुत स्मार्ट किस्म के जज हैं जो आइन को कानून को समझते हैं।
और अब अगर अब इनमें से सबको 5 में से सीनियर जजेस में से एक को उठाकर चीफ जस्टिस हुकूमत ने लगाना है, तो फिर ये फौजदारी और टैक्स के केसेस और ये सारे जो ये रिबेट के केसेस, ये सारे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब और ये बाकी जजेस सुना करेंगे। मतलब फॉर गुडनेस सेक यार, की कर दे की पे हैं इस मुल्क के नाल। मैं तो खुद को भी, खुदा की कसम हल्फन कह रहा हूँ, मैं तो खुद को भी जिम्मेदार समझता हूँ कि मैं 25 करोड़ में से एक हूँ। मौजूदा हालात का मैं और आप, हम 25 करोड़ सब के सब जिम्मेदार। मतलब अगर हम राइट टाइम के ऊपर नो नहीं कह सकते, राइट टाइम के ऊपर हमने सोचा नहीं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम सिर्फ बैठे बातें करते रहे, तो दे दे भी आज इंजॉय कीजिए इसमें आके। बहरहाल आगे फर्दर कोई भी जो अपडेट आता है, मैं कोशिश करूंगा कि आज की रात तो मतलब सोने वाली रात है ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये शायद अभी लोगों को नहीं इल्म कि आज रात में किस कदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन काजी फाइसा साहब के मामलात में बहुत कुछ स्टेक्स पे लगा हुआ है एट दिस मोमेंट। हुकूमत जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी वही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली मौक़िफ़ अपनाया था, अब वो उसके ऊपर कायम रहते हैं या कुछ भी मामलात आगे फर्दर बढ़ते हैं, जो भी होगा देखते हैं। लेकिन आज की रात वाकई में बहुत क्रूशल है, बहुत क्रिटिकल है, और तमाम तरजोर जो है वो आज काजी फाइसा साहब के मामले के ऊपर, जजेस के मामले के ऊपर, हुकूमती मामले के ऊपर फोकस मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।